स्टैटिस्टिकल मैं आप लोगों को चैप्टर लेसन है सेकंड उसके बारे में बता रहा था। इसके बारे में समझा रहा था। राइटर के बारे में आपसे बात की थी, स्टोरी के बारे में बात की थी आपसे। जो उसका मेन करेक्टर है लेंचो, जो पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, उनके बारे में, सबके बारे में बात की थी। एंड जो उसमें कुछ चैप्टर हो गया था, कुछ रह गया था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ चैप्टर जो भी बचा है, उसको आप डिस्कस करूंगा आप लोगों से। एंड इसमें मैं कह रहा था कि जो लेंचो है, लेंचो बहुत हार्ड वर्किंग फैलो है। बहुत लाइक एन एनिमल। एक हार्ड वर्किंग फेलो है। ही वर्क्स इन हिज फील्ड लाइक एन एनिमल की तरह काम करता है। ही लिव्स विद हिज फैमिली इन ए वैली। ये पूरी वैली है, अकेला रहता है पूरी घाटी में, वैली में। ही हैज अ ग्रेट फेथ इन गॉड। गॉड में कंप्लीट विश्वास है, फेथ है उसे कि वो सबका केयर करते हैं, वो सबकी देखभाल करते हैं। इज इनोसेंट, बड़ा सीधा साधा सा आदमी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लिटरेट भी नहीं है ज़्यादा। बट ही हैज़ अ फेथ, ग्रेट फेथ इन गॉड एंड बिलीव्स इन हार्ड वर्क। बहुत मेहनत में विश्वास करता है। एंड मैं आप लोगों को बता रहा था कि लैंचो अकेला रहता है, पूरी वैली में कोई नहीं है। मैं कल भी ये भी कह रहा था कि हमारे तरह यहाँ नहीं है। दिल्ली से आप हरियाणा तक चले जाए, यूपी तक चले जाए, इधर कहीं चले जाए, राजस्थान तक पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वहाँ पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। पूरी वैली में अकेला रहता है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अपनी फैमिली के साथ रहता है। क्रैश ऑफ लो हिल है, उसके ऊपर उसका घर बना हुआ है, जहाँ से वो अपने फार्म को, अपने खेतों को देखता रहता है। उसकी फार्मिंग को, उसकी खेती के लिए कौन की फसल है, उसके एक हल्की सी बारिश की जरूरत है। इवन वो कहता है कि डाउनफॉल हल्की सी बूंदाबांदी सी भी हो जाए तो भी उससे काम चल जाएगा। टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ इट, लॉट ऑफ सिस्टम हमारे पास। मार्केट बहुत सिस्टम है, समरसिबल है, ट्यूबवेल्स है, पंपिंग सेट है। इरिगेशन के लिए जो इरिगेशन सिस्टम है, जो सिंचाई है, उसको करने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है। बट इफ यू टॉक अबाउट द ओल्डर डेज, वी डिड नॉट हैव द सच थिंग्स। वी डिड नॉट हैव द समरसिबल, वी डिड नॉट पंपिंग सेट्स। अब हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ तो स्थिति साथ और ज़्यादा खराब थी। हमारी फार्मिंग, जो हमारी एग्रीकल्चर है, वो कंप्लीट डिपेंड अपॉन रेन। गॉड के हाथ में होती थी, बारिश के ऊपर वो डिपेंड होती थी। अगर बारिश हो गई तो फसल हो जाती थी, नहीं तो फसलें नहीं होती थी। कई बार सूखा पड़ गई तो कुछ नहीं हुआ, कई बार बाढ़ आ गई तो बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो शायद कुछ नहीं बच सकता। तो इसमें डी लैंचो जो राइटर हैं, जिल्फोंस, उन्होंने
बताने की कोशिश की है कि एक फार्मर की उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उसका विश्वास क्या था, उसकी फेथ क्या था, और समझाने की उन्होंने कोशिश की है उसमें। तो जो लेटर लिखता है भाई उसकी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसमें हेलस्टोन्स की वजह से कुछ भी नहीं बचता है। लंच बड़ा दुखी होता है, बट उसे पक्का विश्वास है, उसने सुना था कि भगवान किसी को भी भूखे सोने नहीं देता है, वो कुछ ना कुछ उसका इंतजाम जरूर करता है। तो जिस रात ये जिस इवनिंग में सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो पूरी रात सो नहीं पाता है, केवल जो एक उम्मीद है, ही हैड द ओनली होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। केवल एक उम्मीद है, वो उम्मीद क्या है? हेल्प, इससे गॉड से उसे हेल्प मिले, वही उम्मीद है, इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है। एंड ही डिसाइड टू राइट ए लेटर टू गॉड। वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा गॉड को, एंड ही वुड टेल हिज प्रॉब्लम टू गॉड, एंड गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम। तो गॉड जो है उसको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट उठता है सुबह, सुबह सुबह लेटर लिखता है कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे, मेरी फैमिली को पूरे ईयर, जो होल ईयर चलाने के लिए, आई नीड 100 पेसोस। पेसोस करेंसी है वहाँ की, तो शायद 100 पेसोस वॉज ए बिग अमाउंट, बड़ी धनराशि थी, बड़ा अमाउंट था। तो वो लिख देता है ऊपर कि मेरी जो फसल है वो ड्यू टू द होलस्टन कंप्लीटिंग हैज बीन डेस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसमें नथिंग इज लेफ्ट। तो हाउ वुड गो द आई वुड गो फॉर द होल ईयर, कैसे काम चलेगा पूरे साल? कुछ काम चलने वाला नहीं है। सो आई नीड योर हेल्प वेरी बैड, मुझे आपकी हेल्प की बहुत सख्त जरूरत है। उस लेटर को लिखता है, जो शहर कस्बे में जाता है, उसको जो ईमेल बॉक्स होते हैं, ईमेल बॉक्स होता है, उसमें मेल बॉक्स में डाल देता है उसको। मेल बॉक्स जो होता है जिसमें लिखा होता है मेल बॉक्स, रेड कलर के होते थे, आज तो सिस्टम डिफरेंट है, आज तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। आज तो आदमी सेकेंड्स में, आप तो लाइव चलता होता है, लाइव वीडियो चल रहे होते हैं, लाइव बातें चल रही होती हैं। अब तो सेकंड पहले लोग लेटर लिखते थे, लेटर 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, कभी कभी एक एक महीने में लेटर्स पहुंचते थे। तो बड़ा क्यूरियोसिटी रहती थी, बड़ा लोगों को क्रेज होता था लेटर्स का कि हमारा लेटर आया। कोई जस्ट डाकिया आता था, पोस्टमैन आता था, सब लोग पूछते थे कि हमारा कोई लेटर आया, हमारा कोई लेटर आया। तो अगर वो लेटर आएगा तो डेफिनेटली देगा, बट एक रोज मतलब एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी, एक क्रेज था कि हमारा कोई लेटर आएगा। तो लेटर लिखता है, वो डाल देता है, तो पोस्टमैन उसको निकालता है, और पोस्टमैन उस पर जब देखता है टू गॉड लिखा होता है तो हंसता है। और क्योंकि उससे वो कहता है कि मैं लाइफ में कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पर गॉड रहते हों और मैं उनको लेटर पहुँचा सकूँ। सो ही ब्रॉट द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के पास उस लेटर को ले जाता है, एंड वो दिखाता है उसको सारी चीज़ें। वो पोस्ट मास्टर भी हंसता है कि ये तो भाई बहुत पक्का आदमी है, बहुत ही है, ग्रेट फेथ इन गॉड, एंड ही टेक अ रेजोल्यूशन, ही प्रॉमिस हिमसेल्फ दैट आई वुड कीप दैट पर्सन फेथ। वो डिसाइड करता है कि मैं आज इस आदमी के विश्वास को जरूर रखूंगा, एंड आई विल रिप्लाई, मैं इसको रिप्लाई करूंगा। तो देन वो खोल कर देखता है उसको, तो रिप्लाई से ज़्यादा उसको उसकी हेल्प की जरूरत थी। लेकिन ही वॉज स्टिक कम्प्लीटली विद हिज was strict with his resolution, अपने रिजोल्यूशन से, अपने वादे से चिपका हुआ था, पक्का इरादा कर लिया था उसने कि घर पे आज वो आई विल हैव। तो क्योंकि उसके लिए 100 पेसोस कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल था, वो अपनी सैलरी का बड़ा पार्ट देता है, जो अपने कलीग्स ऑफिस के उनसे सबसे चैरिटी डोनेशन चैरिटी मांगता है, जो उसके फ्रेंड्स हैं उनसे मांगता है, एंड ही वॉज एबल टू कलेक्ट मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा कुछ इकट्ठा कर पाता है। एंड इट वॉज नियरली 70 पेसोस, 70 पेसोस होते हैं। जो लंच होता है रोज आता है पोस्ट ऑफिस पूछने के लिए कि मेरा कोई लेटर आया, मेरा कोई लेटर आया, लेटर नहीं आता है। एट लास्ट जब वो इकट्ठे पैसे इतने कर लेता है, वो चाहे तो खुद वो अपने ऑफिस से देखना चाहता है, पोस्ट मैन कब हैंड ओवर करता है,
वो देखना चाहता है कि उस आदमी के चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन है जब वो पैसे मिलेंगे उसे कितना खुश होगा वो। क्योंकि पोस्ट मास्टर ने एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम किया था, एक बहुत बड़ा काम किया था। तो he want to he wanted to have some satisfaction. He wants to feel the expression of लंचो लंचो के वो एक्सप्रेशन को फील करना चाहता है, बट इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट when लंचो काउंटेड द मनी एंड जो रिंकल उसके चेहरे पर होते हैं, गुस्सा सा होता है एंड वो जरा भी खुश नहीं होता है। उसे लगता है कि गॉड कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। He has sent him 100 pesos. The rest of the money has taken out these post office employees. And so he called a bunch of crooks. ठगों का दल कहता है इसको। कोई उसे एक्सपेरिमेंट नहीं था, उसे पक्का विश्वास नहीं है ग्रेट फेट दैट गॉड विल हेल्प है। एंड पोस्ट ऑफिस को उस पर जाता है, कागज़ लेता है, पेन लेता है, दोबारा से फिर लेटर लिखता है कि गॉड जो आपने पैसे भेजे थे वो मुझे मिल गए हैं लेकिन पूरे नहीं हैं। And these are the only 70 pesos, and you should send me the rest of money, 30 pesos, because I need very badly, and not through the mail. This time you should send through directly at my home. सीधे आपके बार मेरे घर पर भेज दें। तो दिस इज द स्टोरी जिसको मैं डिस्कस कर रहा था कि लैंचो का जो फेथ है, एक राइटर ने एक विश्वास बताने की कोशिश की है एंड फार्मिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बताने की कोशिश की है राइटर ने। तो वही मैं डिस्कस कर रहा था, पूरी स्टोरी इसमें कुछ रह गई थी। What a faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter and starting up a correspondence with God. वो जो पोस्टमैन होता है वो डिसाइड करता है, एक रेजोल्यूशन लेता है कि मैं इस आदमी के विश्वास को रखूंगा जिसने गॉड के साथ में कॉरस्पॉन्डेंस जो लेटर राइटिंग है, पत्राचार है, वो स्टार्ट किया है। तो वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं इस आदमी के विश्वास को, फेथ को डेफिनेटली आई विल कीप, पक्का रखूंगा एंड रखता भी है। So in order to not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो वो चाहता है कि उस आदमी का विश्वास गॉड में से ना टूटे, वो उसका जो विश्वास है गॉड के ऊपर वो बना रहे। एंड पोस्टमास्टर दिमाग में एक आइडिया आता है कि आई विल रिप्लाई, कि मैं उसको रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली। Answer the letter, but when he opened it, it was evident that no answer to answer. If he needed something more than goodwill, ink and paper. उससे इंक और पेपर की जरूरत नहीं थी, बल्कि कहीं और ज़्यादा जरूरत थी, गुडविल की जरूरत थी। वो उसे उसके प्रॉब्लम में, उसकी मिस्ट्री में हेल्प की जरूरत थी। और उसने अपने आप से रिजोल्व किया था, वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं इसके विश्वास को रखूंगा। तो पोस्टमास्टर वॉज completely determined to keep his promise। वो determined था अपनी उसको प्रॉमिस को, वादे को निभाने के लिए। एंड सो ही डिसाइडेड बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन लेता, जो रेजोल्यूशन जो उसने अपने आप से वादा किया था, रेजोल्यूशन वादा करना होता है, प्रॉमिस करना होता है। जो रेजोल्यूशन लिया था उसने, जैसे कई बार होता है कि न्यू ईयर पर आते हैं और न्यू ईयर आता है तो बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये छोड़ देंगे, हम ये करेंगे, बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं। और आफ्टर सम टाइम वो रेजोल्यूशन ब्रोक,
टूट जाते हैं, रेजोल्यूशन लोग नहीं निभाते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं हर साल। He asked for money from his employees, क्योंकि उसने रेजोल्यूशन लिया था, उसने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आई विल अप्लाई। तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे पैसे कलेक्ट करता है। जो उसके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं उनसे पैसे कलेक्ट करता है, और लोगों से पैसे मांगता है। तब बड़ी मुश्किल से ही हार्डली ही वॉज एबल टू कलेक्ट द 70 पैसा, बड़ी मुश्किल से 70 पैसा इकट्ठे हो पाते हैं। Employees himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और बहुत सारे उसके फ्रेंड्स हैं, वो एक्ट ऑफ चैरिटी, जो चैरिटी थी, जो हेल्प करनी थी, उसमें डोनेट करते हैं, तो पैसे देते हैं। एंड then he was Postmaster was able to collect 70 pesos, तब 70 pesos इकट्ठे हो पाते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. Very, at that time it was a big sum, maybe possible, उस समय बहुत बड़ी रकम रही होगी, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था 100 पेसो इकट्ठे कर पाना। So he was able to send farmer only a little more than half, आधे ज़्यादा भेजता है। He put the money in envelope and addressed to Lencho, and with them letter containing only a single word as a signature, God. And he did not write anything in the letter. He only signed God, जो sign करता है, पैसे रखता है, and he wants to check the expression or impression of Lencho. उसके एक्सप्रेशन को चेक करना चाहता है, उसके गेस्टर्स को चेक करना चाहता है। वो अपने ऑफिस से जो पोस्टमैन देता है उसको, तो वहाँ से वॉच करना चाहता है, देखता है कि कितना खुश होगा, क्योंकि पोस्टमास्टर इस चैरिटी को, इस हेल्प को करके बड़ा खुश होता है, तो वो उसको महसूस करना चाहता है, बट ऐसा नहीं होता है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो संडे था, वो पहले और पहले आता है, जैसे यूजुअली आता है पूछने के लिए। तो लेकिन उस टाइम तो बहुत जल्दी आता है, थोड़ा सा जल्दी आता है पूछने के लिए। वो एवरी डे रोज आता है कि उसको लेटर आया, कोई उसको लेटर आया, बस कोई लेटर नहीं आता है, तो उसमें जल्दी आता है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man, वो satisfaction, वो contentment, वो gestures, उसके expression को वहाँ से watch करना चाहता है, देखना चाहता है कि वो कैसा महसूस करेगा, कैसा फील करेगा। How would he feel, the man who has performed a good deed, जिसने वास्तव में एक बहुत बड़ा good deed, एक बहुत चैरिटी का काम किया था, और अच्छा काम किया था, and he wants to feel the expression of love. Looked down from the doorway of his office. वहीं से देखता है, चेक करता है उसको। Lencho showed not the slightest surprise on seeing his the money. लेकिन जो उसको लेंचो को slightest surprise जरा सा भी असर नहीं होगा, because he was completely confident. He was 100% sure that God would help him. God would send him money. उसको जरा सा भी ताज्जुब नहीं होता है जब उसको पैसे मिलते हैं, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे। और जब पैसे मिलते हैं तो वो खुश होने के बजाय थोड़ा सा नाराज होता है। Such was his confidence, ऐसा कॉन्फिडेंस था उसका। But he became angry when he counted the money. बल्कि खुश होने के बजाय क्या होता है, नाराज हो जाता है जब उसको काउंट करता है पैसे। उसने कितने मांगे थे, 100 pesos, एंड ही गॉट ओनली, ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos। उसको लगता है कहीं ना कहीं जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो चीटर हैं, गॉड से गलती नहीं हो सकती। He cannot make a mistake that he has sent him the complete 100 pesos, and the rest of the money has taken of these पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं उन्होंने पैसे उसमें से निकाल दिए। अब जमाने गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि भगवान से तो गलती, गॉड से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और गॉड उसकी जो रिक्वेस्ट की थी उसको डिनाइड भी नहीं कर सकते हैं, उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो उसे पक्का विश्वास था कि गॉड उसको पैसे भेजेंगे। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and pen. वो पैसे पॉकेट में रखता है, विंडो पास पर जाता है, पेपर मांगता है, पेन लेता है, और दोबारा से अगेन अगेन ही राइट्स लेटर टू गॉड, फिर दोबारा से गॉड को लेटर लिखता है। On the public writing table, he started to write with such a wrinkle of his brow
वो तब सोचता है कि क्या लिखना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो है caused by the effort of head to make express his ideas। तो कई बार हम सोचते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में हमें क्या करना चाहिए, तो हम कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप कई बार कोई लेटर वगैरह लिखते हैं, आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, तो कई बार आप सोचते हैं कि ये होना चाहिए, इसमें ये पॉइंट्स होने चाहिए, इसमें ये फैक्ट्स होने चाहिए। तो आप सोचते हैं इस चीज़ को। तो लैंचो भी सोचता है मुझे क्या लिखना चाहिए, लिखता है लेटर पे, फिर उसको express his ideas। When he finished, he went to the window to buy a stamp। window पर जाता है, स्टैम्प खरीदता है, उसके ऊपर लिख करता है, करता है। And when he licked and then affixed to envelope with a blow of his face। कुछ चिपका करके उसको जो स्टैम्प्स हैं, चिपका करके उसमें डाल देता है। The moment the letter is filled in the mailbox, the postmaster went to open it, it said। जो लेटर में लिखा था, पोस्टमास्टर जाता है कि लिखा क्या है उसमें, क्योंकि एक्सप्रेशन तो फील कर लिया था पोस्टमास्टर ने। अब उस चीज़ को महसूस करना चाहता है कि जो उसने, जो उसके आइडियाज हैं। उसने लिखा गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 pesos recently। जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल कितने मुझे, 70 pesos मिले मुझे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेज दें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार किससे मत भेज देना, मेल से मत भेज। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लंच। क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो ठगों का दल है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। इन्होंने जो रेस्ट ऑफ द मनी है उन्होंने पैसे निकाल लिए। And you should send me the rest of the money directly at my home। सीधे अब की बार कहाँ पर भेज दें, मेरे घर पर भेज दें। Such was the fate of lunch। एक कंप्लीट स्टोरी है। एंड इसके जो पैसेज हैं वो पैसेज आप सॉल्व करके देखेंगे, बुक में सॉल्व करेंगे। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता, मुझे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिस दिन नेक्स्ट क्लास होगी मंडे, मैं आप लोगों को पैसेज सॉल्व करना एक बार समझाऊंगा, बताऊंगा एक बार उसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। एंड इसके जो आप डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो एक बार आप फाइंड आउट करेंगे, तो करेंगे उनसे, मुझे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे मेरे से। एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं then I will discuss you in next class। Now I am going to tell you something about the rearrange। अब थोड़ी सी देर में आपसे बात करूंगा, तो आपसे रीअरेंज, ग्रामर में जो रीअरेंज होता है, जो क्वेश्चन आता है शुरू में, आपको रीअरेंज की बात करूंगा। रीअरेंज इसमें जो ग्रामर पोर्शन जहाँ सेक्शन बी स्टार्ट होता है, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो रीअरेंज का होता है। एंड जो पीछे ग्रामर की आपने सेंटेंसेस किए, सेंटेंसेस मैंने आपको कराए, उसमें रीअरेंज तो सेंटेंस कोई भी आ जाए, आप अगर सिंपल सेंटेंस है तो इसका फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। अगर डबल एस फैमिली है तो डबल एस फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इस हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो
ये सेंटेंस है, एल्डर्स शुड देयर स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स क्या है इसमें? स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब मॉडल की बात करें तो क्या है हमारे पास में? शुड, स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, शुड मॉडल हुआ, रेस्पेक्ट वर्ब हुई, देयर एल्डर्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस। जब भी हम सेंटेंस को सॉल्व करें, रीअरेंज को, अगर बाद में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना होता है कि अगर बाद में क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप उसे इंटरोगेटिव सॉल्व करना है। और इंटरोगेटिव बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है और फुल स्टॉप है तो सेंटेंस को आपको डेफिनेटली सिंपल ही कन्वर्ट करना है। सिंपल कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था। फिर फुल स्टॉप है इसमें। फुल स्टॉप डेफिनेटली आपका करना है, इसको सिंपल कन्वर्ट करना है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? सी। हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं यहाँ पर, वर्ब है तो सी फेल्ट। क्या फेल्ट किया? सॉरी किसके लिए? फॉर हर एरोगेंस। उसने अपने व्यवहार के लिए, एरोगेंस के लिए क्या फील किया? सॉरी महसूस किया, सॉरी फील किया। फिर फुल स्टॉप। ग्रैंड मदर बाई मी टेल्स, तो माई ग्रैंड मदर माई ग्रैंड मदर टेल्स वर्ब, मी ऑब्जेक्ट क्या? गुड स्टोरीज। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी गुड स्टोरीज।
ये सेंटेंस है, इसमें बाद में लगा है क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क है तो इसमें क्या है हमारे पास में, डब्ल्यू एस फैमिली भी है। डब्ल्यू एस फैमिली है तो उसे आप शुरू में लेकर आएंगे, अगर इंट्रोगेटिव है व्हाट डू, डब्ल्यू एस फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, व्हाट डू यू, फिर क्या आना चाहिए सब्जेक्ट, व्हाट डू यू टेक, वर्ब प्लस क्या होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स। तो व्हाट डू यू टेक इन योर breakfast these days? What do you take in your breakfast these days? और में क्या हो गया इसमें क्वेश्चन मार्क। We have found I him when I absent reached him home at। इसमें डबल फैमिली है लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। किससे स्टार्ट करना है आपको सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है उसमें आई, वर्ब क्या है इसमें फाउंड, किसको हिम कैसे, एब्सेंट आई फाउंड हिम एब्सेंट, सिंपल सेंटेंस है ये। व्हेन जब, व्हेन आई रीच्ड एट होम, आई फाउंड हिम एब्सेंट व्हेन आई रीच्ड एट होम। मैंने उसे एब्सेंट पाया जब मैं कब कहाँ पहुंचा, घर पर पहुंचा। The center has C rating you be for 2 to 4 hours। इसमें बाद में लगा है इंट्रोगेटिव, इट मीन्स किससे स्टार्ट करेंगे आप इसे हेल्पिंग वर्ब से। तो
has she been waiting? Has she been waiting किसके लिए? For you. कब से? For 2 hours. Has she been waiting for you for 2 hours? क्या वो तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रही है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। The sentence said, in I Agra met before her years too. सिंपल सेंटेंस है, बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। तो आई सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे आप उसे। आई वर्ब क्या होगी? मैट। आई मैट हर कहाँ पर? इन आगरा। सब्जेक्ट कब? टाइम बाद में होता है सबसे। बिफोर 2 years। ये क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन मार्क लगा इसमें। तो ये है ड्रेस डिड फ्रॉम द यू मार्केट विच बाई यस्टरडे। हमारे पास में डब्ल्यू एस फैमिली है, विच है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो विच से स्टार्ट करेंगे आप। और विच मैंने कई बार बताया है बिफोर, आई हैव टोल्ड यू नॉट 1 or 2 times or many times, विच इट्स नेवर यूज द लॉन्ग। तो विच को अकेला यूज नहीं किया जाता, विच प्लस ऑब्जेक्ट। तो विच ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ड्रेस। विच ड्रेस डिड यू बाय। विच ड्रेस हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, डिड यू बाय कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट। कब? Which dress did you buy from the market yesterday?
ए सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दोबारा, सॉरी, सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट होगा। डब्ल्यूएच फैमिली यूज हुई है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने कंजक्शंस किए हैं तो उसमें डब्ल्यूएच फैमिली के यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में समझाया था। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो डेफिनेटली, और डब्ल्यूएच फैमिली दे रखी है तो वो सेंटेंस किसी भी कंडीशन में इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर तो आप करेंगे इसको, इसका फॉर्मेट मैंने लिखा था आपको, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां पर खड़ा है, इस हु का मतलब यहां पर जो से हुआ। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, वो मेरा क्या है, दोस्त है। ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आप सबसे फर्स्ट में यूज करेंगे। हैज सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, हैज सी नॉट, वर्ब प्रिपेयर्ड, टी फॉर यू, येट, क्वेश्चन। तो हैज सी नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, क्या वो तुम्हारे लिए चाय नहीं बना चुकी है। इट मीन्स ये देखना होता है, जब बाद में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा है तो आपको कैसा करना है, इंट्रोगेटिव, और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपको इंट्रोगेटिव नहीं करना है, उसे सिंपल कन्वर्ट करना है आपको। ये इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव है तो हमारे पास में दो डबल असेंबली हैं, वेयर भी है और वहन भी है। लेकिन ड्रेस कब खरीदिए, टाइम को इंडिकेट करता है, और टाइम को अगर इंडिकेट करता है तो क्या यूज करना होता है, हमें वहन का यूज करना होता है। तो व्हेन डिड यू,
W7 plus helping verb plus subject verb by this new dress, ऑब्जेक्ट वर्ब होगी ये ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम वे। व्हेन डिड यू बाई दिस न्यू ड्रेस एंड फ्रॉम वे? तुमने नई ड्रेस कहाँ से खरीदी थी और कब खरीदी? इसमें जो ग्रामर की बुक है उसमें आपको रीअरेंज शुरू में दे रखा है एंड रीअरेंज को आप सॉल्व करके देखेंगे। जो नहीं समझ में आता है तो यू कैन व्हाट्सअप में, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे उसमें से एंड यू विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास अगेन दोबारा से नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा से एक बार जो रीअरेंज है उनको हम इस पर दोबारा से फिर डिस्कस करेंगे। ये कोशिश में करने की कोशिश करिए, उतारिए, कोशिश करिए, सॉल्व करिए। जो नहीं आता है पूछिए मेरे से नेक्स्ट क्लास में। इट्स ओके।